धन्य धन्य वसुमती, इसका महिमा बताओ कितनी, जिस पर निर्भर सारी प्रकृति। रात को पढ़ाई करके सोने के लिए बिस्तर पे लेट गई, कुछ ही पलों में आंखें मूंद हो गई और मैं गहरी नींद में खो गई। नींद में एक सपना देखा, एक खूंखार राक्षसी मानो हाथ में तेज तेज तलवार लेकर हरे रंग की साड़ी पहने हरे रंग में सजे धजे एक युवती का पीछा कर रहा था। अपने तेज तेज शस्त्र से उस पर प्रहार कर रहा था। उसका हरा रंग तहस नहस कर रहा था। मैंने डरते डरते उस युवती का नाम पूछा। ओ बोली, मैं वसुंधरा। ए राक्षसी मानव मेरे हरे वैभव पर डाका डाल रहा है, मुझे विवस्त्र कर रहा है। इतना कहकर वो भाग गई। मैं डर गई, पसीना पसीना हो गई। सचमुच इस वसुंधरा ने मुझे यानी पृथ्वी के नागरिक को बचाने के लिए आवाज दी, तो इस वसुंधरा को इस वन संसाधनों का रक्षण करने के विचार से मैं बेचैन हो गई। नमस्ते, मैं मयूरी भीमराव कामले, श्री शिवाजीराव घोराटे विद्यालय और जूनियर कॉलेज की छात्र आपके सामने विषय पेश कर रही हूँ, मेरी वसुंधरा। दोस्तों, धरती ने सबसे पहले इंसान के रूप में सृजनात्मकता को जन्म दिया था। उस परमात्मा ने भी इस वसुंधरा की चेतनामयी सुंदरता खिलने की, धरती को स्वर्ग बनाने की उम्मीद महसूस की थी और चाहता था कि इंसान को सागर और अंबर को औदर्य का पाठ पढ़ाए, प्रेम, दया, क्षमा और शांति की घुट्टी पिलाए। हरे भरे सदाहरित वनों को फैलाने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ। तो नंगी धरती करे पुकार, नंगी धरती करे पुकार, बच्चे कम हो पेड़ हजार, ऐसा नारा देते हुए हम बड़े हो गए, लेकिन इन नारों का संदेश वही भूल गए। निसर्ग और मानव का साहचर्य शाश्वत है। यह ब्रह्मांड पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन पंच तत्वों से बना है। सभी जीविताओं की उत्पत्ति निसर्ग के गोद में हुई है। वास्तव में फूल, फल, छाया और पर्यावरण को संरक्षित करने वाले पौधों की जितनी सराहना करे उतनी कम है। इन्हीं के कारण वायु मिलता है, हवा मिलती है, इन्हीं के कारण वर्षा होती है, मृदा अपरदन रुक जाता है। पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका है, यह सब हम जानते हैं, लेकिन आज उसकी तस्वीर आज उलट नजर आती है। आदिम वस्त्र मनुष्य से लेकर तरह तरह के वस्त्र धारण करने तक, कंद भक्षण से लेकर स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन तक और गुफा निवास से लेकर आज भी सीमेंट कंक्रीट के घर तक मनुष्य ने प्रगति की है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति बड़ी पैमाने पर हुई है, लेकिन इन पैमान की अहमियत को मनुष्य ने पर्यावरण के गंभीर समस्याओं के बारे में कभी नहीं सोचा। अपने स्वार्थी वृत्ति से मनुष्य ने निसर्ग को खरच खरच कर निचोड़ लिया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन खो गया है, जिसके वजह से अपने जीवन का ह्रास हो रहा है। रासायनिक क्रांति सृष्टि के साथ साथ मानव जाति पर हजारों हानिकारक प्रभाव डाल रही है। औद्योगिक क्रांति से पहले ही प्रदूषण का जन्म हुआ था। औद्योगिक क्रांति से पहले ही प्रदूषण का जन्म हुआ था, लेकिन निसर्ग के कंपन से मनुष्य के जीवन में धड़कने वाली उस उन्मत्त शक्ति को वश में कर लिया था। लेकिन आज मानव निर्मित प्रदूषण का यह बौना रूप पूरी दुनिया को निगलने वाला बड़ा खूंखार जानवर बन गया है। यह बात मृग जल की तरह भौतिक सुख के पीछे दौड़ने वाले मनुष्य के ख्याल में कभी नहीं आई, जिसकी नकेलाश फंसी है भ्रष्टाचार के भस्मासुर में, आबादी के जंजाल में और प्रदूषण के प्रलय में। जनसंख्या बेतहाशा हुई है, इंसान को रहने के लिए जगह कम हो जा रही है। नारियल पोपली से घिरे 7 द्वीप पर स्थित यह मुंबापुरी अब बदहाली स्थिति में है। चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर के विस्फोट जैसे प्रदूषण को निसर्ग कैसा रोकेगा? भोपाल गैस हादसे की दुर्घटना आज भी कौन भूल सकता है? मुंबई में क्लोरीन फैल जाने के कारण डॉक्टर दत्ता सामंत को हड़ताल पर जाना पड़ा था। टच ऑफ मिडास कहानी के राजा की तरह आज मनुष्य की स्थिति हो गई है। भगवान शंकर ने भस्मासुर को एक वर दिया था। भगवान शंकर ने भस्मासुर को एक वर दिया था, तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। इस वर के वजह से भस्मासुर इतना उन्मत्त हुआ कि जिसने उसे वर दिया था उस भगवान शंकर को ही जलाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन अंत में उसी का ही अंत हो गया, वही जलकर भस्म हो गया। तो हम निसर्ग से मिले वरदानों से निसर्ग को ही नष्ट करने वाले दूसरे भस्मासुर है। इसमें हमारा ही अंत होने वाला है। यह बात हमारे समझ में क्यों नहीं आती? एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा,
एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ऐसा क्या गुनाह हो गया, जीवन देने वाले तूने ही हमारा जीवन संकट में डाला। भगवान ने जवाब दिया, हे मनुष्य, मैंने ही तुझे वाणी और बुद्धि का वरदान दिया, जिसके बुलबुले तुम हवा से भी आगे निकल गया। जोर जोर के शोर से तूने पूरा आसमान को हिला दिया। जीवन देने वाला तेरा हाथ प्राणी मात्र का गला घोटने के लिए तरसने लगा। भगवान ने आगे भी कहा, हे मानव, तूने विज्ञान नहीं जाना, उसका उपयोग कब कैसे करना है तूने नहीं समझा। अरे, इंद्र ने भी अर्जुन को अपना अस्त्र दिया था, लेकिन अर्जुन ने उसका प्रयोग उचित समय पर कर लिया। यह सुनकर आदमी पश्चाताप से भर गया। तो आज हमें जीवन समृद्ध बनाने के लिए ऊंचे पेड़ों से भरे हुई हरे भरे जंगल की जरूरत है। आज मनुष्य तन शांति से ज्यादा मन शांति के लिए भटक रहा है। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है पर्यावरण संवर्धन की और पर्यावरण संरक्षण की। इसलिए पेड़ों को नष्ट होने से बचाओ। चलो अपना फर्ज निभाओ। जब होंगे हम सुरक्षित, तभी होगा हमारा कल सुरक्षित। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। दोस्तों, धरती के जीव जंतुओं और पर्यावरण को बचाने के लिए मनुष्य के पास यह आखिरी मौका है। यदि मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो हम सभी का जीवन खतरा हो जाएगा। इस समस्या की ओर मनुष्य दुर्लभ करेगा तो उसका आत्मघात साबित होगा। तो इस आत्मघात से बचने के लिए हम वसुंधरा को जीवनदान देंगे। इतना ही आशावाद व्यक्त करती हूँ और विषय का समारोप करते हुए इतना ही कहती हूँ, धरती का आवरण बचाए, पर्यावरण का संरक्षण करे। चलो अपनी दुनिया को एक सुंदर जगह बनाए, हरे भरे पौधे लगाकर पृथ्वी को दुल्हन जैसा सजाए। धन्यवाद।